हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 2 है हमारा, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, आगे के कुछ लेक्चर्स में हमने प्रीवियस टॉपिक्स भी देखे। आज हम बात कर रहे हैं थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट की। ये आपके नोट्स के या आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 20 पे आप देख सकते हैं। थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने अलग अलग थॉट्स के बारे में बात की है। मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी सारे जो थिंकर्स थे, जो लोग थे, इसके बारे में जो एनालिसिस करते थे, रिसर्च करते थे, साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट टेक्निक्स के ऊपर काम करते थे, प्रिंसिपल्स पे काम करते थे, उन लोगों ने बहुत सारी थियरीज दी। उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उनके कंसेप्ट थे, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं। क्लासिकल थियरी है सबसे पहली, थॉट ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला जो थॉट है दैट इज द थॉट ऑफ क्लासिकल थियरी। उन्होंने बोला कि 19th सेंचुरी के एंड होने तक जितनी भी मैनेजमेंट थियरीज पे काम हो रहा था, दे वर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी एज क्लासिकल थियरी। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि क्लासिकल थियरी को प्रमोट करने वाले लोग कौन है वो लोग जो 19th सेंचुरी के एंड तक इस थियरी के ऊपर काम कर रहे थे। इसमें सबसे पहले जो नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, तो फ्रेडरिक टेलर जो है, ही इज द पर्सन जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अपनी थियरीज दी, अपने थॉट्स दिए, और वो थॉट्स आज भी प्रिवेलेंट है और रेलेवेंट माने जाते हैं, कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। इसके बाद अगला नाम है मैक्स वीबर। इनका भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अभी हम इस पैराग्राफ में सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, डिटेल्स बाद में पढ़ेंगे। थर्ड नेम इज गिलबर्ट। ठीक है, गिलब्रेथ बोल सकते हैं। फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वीबर, गिलब्रेथ, हेनरी गेंट, हेनरी फेयर। ठीक है, तो ये कुछ 5 नाम हैं जो इस क्लासिकल थियरी के प्रमोटर माने गए। अब अगर आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, तो उसमें घुमा फिरा के वही लिखा है कि साइंटिफिक टेक्निक्स यूज की, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिफाइन किए, सबने अपने अपनी तरीके से कंट्रीब्यूशन किया, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को डिफाइन करने में ये सब लोग स्पेशलिस्ट थे, वही सब बोला है। तो उसको समझना आपके लिए भी अभी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। यहाँ पे इतना ज्यादा डिटेल में गए नहीं, क्योंकि आगे वो आने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बात कर रहे हैं थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है। टू रिमूव सम लिमिटेशंस ऑफ द थॉट्स ऑफ क्लासिकल थियरी, some management experts made changes and established new approaches which is called neoclassical theory। तो इसके बाद जो सेकेंड अप्रोच आई उसको हम नाम दे रहे हैं नियोक्लासिकल थियरी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, द फॉर्मेट ऑफ द यूनिट्स एंड इंडस्ट्रीज वाज चेंज्ड एंड अ नीड वाज अराइज्ड फॉर न्यू काइंड ऑफ मैनेजमेंट। ये चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। ठीक है, वो होने ही वाला है। चेंज के बिना हम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते। क्लासिकल थियरी सबसे पहली थी, पर जब लगा कि भाई अब ये पुरानी हो गई, आउटडेटेड हो गई, नीड्स सम इम्प्रोवाइजेशन, सम अमेंडमेंट्स, सम चेंजेस, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज किया गया। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल जो सिस्टम था उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस आए, और तब लगने लगा कि अब इंडस्ट्री अगर आगे चलानी है, मैनेजमेंट में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसी को ध्यान में रख के नियो क्लासिकल थियरी की बात हम करने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, इन द स्टार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी द ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट एल्टन मेयो's थियरी ऑफ हॉथोर्न gave a new birth to the behavior oriented thought। ये ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है, इनका नाम है एल्टन मेयो। उन्होंने बोला कि भाई बिहेवियर के बेसिस पे भी हमें मैनेजमेंट को समझना चाहिए। एल्टन मेयो इज आल्सो कॉल्ड द प्रमोटर ऑफ द थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। तो इसके जो मेन प्रमोटर हैं ये मेयोनीज भी शायद इनके नाम से ही होगा, पता नहीं। थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी एम्फसाइजेस अपॉन बिहेवियर अप्रोच एंड ग्रुप बिहेवियर फॉर मैनेजमेंट। यू नो, स्टाफ का बिहेवियर और स्टाफ के साथ आपका बिहेवियर, ये भी अपने आप में एक साइंस है, और इसको भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही बिहेवियर के बिना सही रिजल्ट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एडिशंस वर मेड टू द थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी। इसमें भी और चीजें ऐड हुई, लाइक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशंस,
inspirations, these are the elements which are based on the thoughts of classical theory, Elton Mayo, Herzberg, Rensis Likert, Chris Argyris, MacGregor, Maslow, they are the main contributors in these thoughts. तो ये कुछ और नाम है. नियो क्लासिकल थियरी में भी कुछ एडिशंस करने थे और वो इन लोगों ने किए. ठीक है. इन ब्रांचेस ऑफ थॉट्स ऑफ नियो क्लासिकल थियरी द ह्यूमन रिलेशंस, द ह्यूमन बिहेवियर, सोशल मैकेनिज्म एंड सोशल अरेंजमेंट आर मेन. ये सारे पॉइंट्स मतलब बिहेवियर पे, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है. और इसके बारे में भी बताया द ह्यूमन बिहेवियर थॉट इज एज बिलो. थॉट्स ऑफ बिहेवियर रिलेटेड, देखिए थोड़ा पढ़ते हैं तो क्लियर होगा. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क फ्रॉम अदर्स. ठीक है. देखो लोगों से काम करवाने की कला है मैनेजमेंट. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट होता है. कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं यार इससे काम करवाना है, अच्छा मैं कर लूँ, कौन उसको बोलता फिर ये कर वो कर. वो खुद काम करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दूसरों से काम करवाना होता है वो उतने अच्छे नहीं है. जैसे टीम के कैप्टन की अपन बात करते हैं, कि क्रिकेट टीम का कैप्टन है तो उसको बहुत अच्छे से आना चाहिए अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना, अपने अच्छे फील्डर्स को यूटिलाइज करना, अपने बैट्समैन को सही ऑर्डर पे, सही पोजीशन पे, बैटिंग पे भेजना. तो ये सारी चीजें अगर उसको क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उतना अच्छा कैप्टनसी नहीं कर पाएगा. तो ह्यूमन बिहेवियर रिलेशन में काम करवाना आना चाहिए, दैट इज अ मेन पॉइंट. इसके बाद एज प्रोफेसर अर्विक सेड, यू मैनेज योर मेन विल मैनेज रेस्ट ऑफ ऑल. आप अपने स्टाफ को मैनेज करो, बाकी सब स्टाफ मैनेज कर लेगा. आई बात समझ में. ठीक है. बहुत अच्छा सेंटेंस है. लाइकवाइज एम्प्लॉय और अ पर्सन इज हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द यूनिट. एम्प्लॉय के बिना काम चलने वाला नहीं है. आप ह्यूमन बिहेवियर को नहीं समझोगे, ह्यूमन रिलेशंस को नहीं समझोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझोगे, तो फिर आप उनसे काम कैसे करवा सकते हो. ठीक है. अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, तो मुझे भी हर एक की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है. अब देखिए कितनी बार होता है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं किसी का नेचर होता है बहुत सेंसिटिव नेचर है. ठीक है. मतलब जरा सा कुछ बोल दिया ना बेचारा दिल पे ले लेता है और ऊंची आवाज कर दी ना वो रोने बैठ जाएगा. ठीक है. अब मुझे पता है कि ये बंदा सेंसिटिव है तो मुझे उसको थोड़ा पोलाइटली समझाना पड़ेगा. और एक होता है कि उसको उल्टा लटका के अगर मैं मारना भी शुरू कर दूंगा ना तो भी वो हंसता ही रहेगा, तो उससे बात ही वैसे करनी है ना. तो द डिफरेंस इन द बिहेवियर इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. मैं हर एक बच्चे के साथ या हर एक स्टूडेंट के साथ सेम वे में बिहेव करूंगा और एक उसको यूनिवर्सल थंब रूल बना लूंगा तो शायद उसका आउटकम नहीं मिलेगा. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. मेन पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट टास्क इज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एक ही एक बात. जॉब सेटिस्फैक्शन, एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ये सब मेन वर्ड्स हैं. साइकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, इंटर ह्यूमन रिलेशंस, मोटिवेशन, ये सब हेड पॉइंट्स लिखना आंसर में. लीडरशिप, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का प्रोसेस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करना, ये सारी चीजें जो है मैटर करती हैं. ठीक है. सिंस दिस अप्रोच इज साइकोलॉजिकल, it seems that economic parameter has been neglected. Some writers logically say the human relations cannot be maintained at the cost of productivity, which is the main limitation of this approach. हाँ ये यही बोला है कि फिर रिलेशंस के चक्कर में काम नहीं बिगड़ना चाहिए. रिलेशंस इसलिए रखे जाते हैं ताकि काम निकाला जा सके, उल्टी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए. वही बात यहाँ पे भी आ रही है. क्लियर. इसके बाद थॉट्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. देखो क्या बोला. अ चेंज वाज अकर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ इंडस्ट्री and business units after 1960. As a result, a need of special approach of management was arise. As management is not confining to only business unit, special professional class of managers were emerged. तो ये मॉडर्न मैनेजमेंट की बात जो है वो 1960s के बाद मॉडर्न एरा में शुरू हुई और वहां पे उन्होंने जो पिछले अप्रोचेस थे उनको और ज्यादा रिवाइज किया. ये बोला गया है as management is not confining to only business unit, obvious है. professional class of managers को भी यहाँ पे कवर किया गया, where the advocacy in this thought for psychology, social studies, statistics, mathematics, computers, information technology were made. मतलब इन सारे टॉपिक्स को भी यहाँ पे उतनी प्रायोरिटी दी गई जितना हम पिछले टॉपिक में ह्यूमन बिहेवियर को दे रहे थे कि अब ह्यूमन बिहेवियर से भी आगे बढ़ो ना, और भी चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करो. ये सारी चीजों को इंक्लूड किया गया. किसी की साइकोलॉजी को समझना, सोशल स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट में ये सारी चीजें भी अपना अपना रोल प्ले करती हैं. इसके बाद मोर ओवर पीटर ड्रकर, विलियम आउची एंड C.K. प्रहलाद हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन दिस थॉट्स. तो इनके भी अपने अपने थॉट्स थे. फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, दैट इज द
फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये पूरा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। ये जो फ्रेडरिक टेलर की हम बात यहाँ पे कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया कि अभी पैराग्राफ में तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो एग्जैक्टली ये फ्रेडरिक टेलर ने क्या क्या बोला वो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, और वो हमें एक एक करके देखना है। तो मैं उसको आज नहीं ले रहा हूँ, हम नए लेक्चर में ही उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, आराम से टाइम है। देखो फ्रेडरिक टेलर की पूरी स्टडी, उसकी टेक्निक्स और वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद हेनरी फेयोल के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, तो अगले 2 पेज उसके ऊपर निकलेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में पीटर ड्रकर। तो अब ये तीनों को हमें अगले लेक्चर्स में इनके बारे में बात करनी है और इनकी डिटेल्स को समझना है। तो मैं एक लेक्चर में एक ही बंदे की मैनेजमेंट स्किल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा। पहले हम टेलर को कवर करेंगे, फिर फेयोल को, और फिर ड्रकर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से अपना चैप्टर खत्म होगा। तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपने पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ताकि छोटी से छोटी आपकी कोई क्वेरी हो तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। बाकी कोई डाउट्स हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।